पुत्र कार्तिकेय, यदि आवश्यकता पड़ी तो मुझे तुम्हारे अनुचित व्यवहार के विरुद्ध जाना होगा, परंतु इस समय तुम्हारे लिए यही उचित रहेगा कि तुम अपनी हट त्याग दो। अंतिम बार कह रहा हूं, छोड़ दो ये पात्र। मैं भी अंतिम बार कह रहा हूं कार्तिकेय, पात्र छोड़ दो। माता वहां क्यों खड़ी है? आइए और चुन लीजिए एक पक्ष। ताकि स्पष्ट हो जाए कि पिता तो मेरे विरुद्ध है ही, माता का क्या विचार है? ये कैसी हट है पुत्र? छोड़ दो ये पात्र। एक पक्ष चुन लीजिए माता। महादेव का पुत्र प्रेम तो कई बार देखा है, आज आपका भी देखना चाहता हूं। आज आपका भी देखना चाहता हूं। आज आपका भी देखना चाहता हूं। उत्सव की घड़ी है, सब अतिथि आ चुके हैं। विवाद खड़ा मत करो कार्तिकेय। विवाद मैंने नहीं, इस कन्या ने आरंभ किया था। इसे कहिए छोड़ दे ये पात्र। विचार वहां किया जाता है जहां संशय की दीवार हो। उचित अनुचित की रेखा धूमिल हो चुकी हो, परंतु यहां सब साफ है। तुम अनुचित हो, त्याग दो अपना हट, त्याग दो अपना हट, त्याग दो अपना हट। आपके दृष्टि में तो मैं सदा अनुचित, सदा अपराधी रहता हूं, किंतु आज निर्णय मां का सुनना है। आगे आइए मां और चुन लीजिए एक पक्ष। और बताइए कि आप अपने पुत्र के साथ हैं या फिर उसके विरुद्ध, या फिर उसके विरुद्ध, या फिर उसके विरुद्ध। देवसेना, अब प्रश्न स्वयं ममता पर ही उठने लग गया है। ये पात्र छोड़ दो पुत्री। नहीं देवराज, आज ममता और न्याय में से किसी एक को जीतना ही होगा। ताकि यह संपूर्ण संसार इस घटना को सदैव स्मरण रखे कि जब ममता के समक्ष न्याय खड़ा था, तब
आदि शक्ति ने किसका पक्ष लिया? शनि की दृष्टि से स्वयं शिव परिवार भी नहीं बच सकता। महादेव, बालक की हट का उत्तर धैर्य से देना चाहिए, जटिलता से नहीं। कदाचित भूल मेरी है, मैं पात्र छोड़ देती हूँ। नहीं देवसेना, आज आदि शक्ति को न्याय और ममता के मध्य किसी एक को चुनना होगा, किसी एक को चुनना होगा, किसी एक को चुनना होगा। हाँ माँ, आपके निर्णय की प्रतीक्षा मैं भी कर रहा हूँ। और मैं भी, और मैं भी, और मैं भी। आइए और चुन लीजिए एक पक्ष। अब चाहे आदि शक्ति जिस भी पक्ष में खड़ी हो, रिश्तों में भूचाल तो आएगा ही। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि साक्षात शनिदेव हमारे साथ हैं। जय हो, जय हो शनिदेव, जय शनिदेव। अब देखना यह है कि आदि शक्ति किस ओर खड़ी होती है। मैं बताता हूं। प्रणाम असुर माता। प्रणाम दैत्य गुरु। अपनी शिव भक्त पत्नी के साथ रहकर इतना तो मैं जान गया हूं कि मां आदिशक्ति किस ओर जाएंगी।
मुझे पता था कि महादेव चाहे मुझसे विरुद्ध हो जाए, किंतु मेरी माता वो सदैव मेरे पक्ष में रहती है। देखा आप सबने, जगत जननी होने का दावा करती है और अपनी ही ममता के सामने झुक गई। जगत कल्याण से मुख मोड़ लिया आज पार्वती ने। तो जब मैं अपने असुर पुत्रों का हित साधती हूं तो स्वार्थी क्यों कहलाती हूं गुरुदेव? आज पार्वती भी ये निर्णय लेकर दिति बन गई। आज संसार को भी समझ आ जाएगा कि जिसे वो अपनी माता समझ रहे थे, उनके लिए तो अपना पुत्र सबसे पहले है। यदि इस क्षणिक उधेड़ बूंद को माँ आदि शक्ति का निर्णय समझ रहे हैं आप, तो आप उनकी मन की गहराई से अनभिज्ञ हैं। ममता की विवशता से बंधी हूं, परंतु विवशता की ऐसी कोई बेड़ी नहीं जो आदिशक्ति को अपना कर्तव्य निभाने से रोक सके। उसे न्याय के पथ पर चलने से रोक सके। और तुम्हारा पथ अन्याय का है, अधर्म का है पुत्र। जगत जननी और तुम्हारी जननी के होने के साथ साथ मैं एक स्त्री भी हूं। और सत्य का हाथ थामे हुए एक दूसरी स्त्री का पथ नहीं रोक सकती। और उससे भी बड़ी बात, मैं शिव की शक्ति हूं, शिव की शक्ति हूं, शिव की शक्ति हूं। अपने शिव से विमुख नहीं हो सकती, विमुख नहीं हो सकती। शिव रूपी सत्य से मुख नहीं मोड़ सकती। कार्तिकेय,
हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय हो माता पार्वती की। समस्त संसार में केवल शिव शक्ति ही है जिनके न्याय, जिनकी नीति, जिनके मूल्य हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर परीक्षा में अडिगी होते हैं। हाँ गुरुदेव, शिव और शक्ति की महिमा से मैं भी अनभिज्ञ था, परंतु श्यामला की भक्ति ने मेरी आंखें खोल दी। हाँ तो जपो शिव का नाम अपनी इस महिषी के साथ। यहाँ क्यों चले आए? हमारी जग हसाई करने? जो कहकर गया था उसका स्मरण करवाने आया हूं मैं। जिस दिन असुर साम्राज्य के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराएंगे, तब असुर जात की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटाने का माध्यम भी हम दोनों ही बनेंगे। अपनी पत्नी की गर्भावस्था का शुभ समाचार लेकर आया हूं मैं। हमारे अपमान और हमारे तिरस्कार का उत्तर श्यामला की गर्भ में पल रहा है। उल्टी गिनती आरंभ कर दे असुर साम्राज्य, क्योंकि असुरों का शौर्य महिषासुर आ रहा है, महिषासुर आ रहा है, महिषासुर आ रहा है। बड़बोला, तुम सभी अतिथियों को भोजन करवाओ और तुम सब इस खीर को लो और संसार के कोने कोने में बांट कर आओ। जी महादेव। महादेव, मैं कार्तिकेय को देखकर आती हूँ। अवश्य देवी। क्या हुआ महादेव? क्या बात है? हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी की निंदा अवश्य कर बैठते हैं, परंतु निंदा के उस पल में हम ये भूल जाते हैं कि जिस किसी के साथ भी
हम किसी और की निंदा कर रहे हैं, वो किसी और के साथ हमारी निंदा अवश्य करेगा। जिससे हम अपने मन के रहस्य बता रहे हैं, वो हमारे रहस्यों को अन्यों में अवश्य बांटेगा। इसलिए ना तो किसी की निंदा करें, ना किसी की निंदा को सुने। फिर देखिए कैसे आप सबकी प्रशंसा के पात्र बनेंगे। ओम